नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक आम इंसान देवता कैसे बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलेंगे जो दावा करता है कि ये मुमकिन है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे ज्ञान और भक्ति, इन दो रास्तों के बीच का फर्क। फिर बात करेंगे उस जादुई मुरली की जो इस पूरे बदलाव की चाबी है। उसके बाद हम जानेंगे कि यह बदलाव होता कैसे है, इसके संकेत क्या हैं और आखिर में इसका इनाम क्या मिलता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कहते हैं जीवन एक चौराहा है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, पर ये रास्ते हैं कौन से और ले कहां जाते हैं? आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ दो रास्तों की तुलना की गई है। एक है भक्ति का मार्ग, जिसे अंधेरी रात कहा गया है, मतलब एक ऐसा रास्ता जो नीचे की ओर दुख की तरफ ले जाता है। और ठीक इसके उलट दूसरा है ज्ञान का मार्ग, जिसे कहा गया है सुनहरा दिन, यानी ये ऊपर की ओर पवित्रता और मुक्ति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। तो आखिर इस भक्ति मार्ग में दिक्कत क्या बताई गई है? कहा गया है कि ये एक चक्रव्यूह जैसा है। जब इंसान के अंदर विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, इस तरह की बुराइयां, तो वो दुख के जाल में ऐसा फंसता है कि उसे सच्ची शांति मिल ही नहीं पाती। ठीक है, तो अगर भक्ति का रास्ता अंधेरे की तरफ ले जाता है तो सवाल उठता है कि रोशनी कहाँ से आएगी? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक जादुई चीज में छिपा है। ग्रंथ में एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है, मुरली में जादू है। अब ये सुनकर दिमाग में क्या आता है? कोई जादुई बांसुरी, या फिर इसका मतलब कुछ और है? और यहीं पर ये रहस्य खुलता है। जी नहीं, ये मुरली कोई बजाने वाली बांसुरी नहीं है। मुरली का मतलब है वो दिव्य ज्ञान जो सीधे परमात्मा से मिलता है, और ये कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है। इसी में एक आम इंसान को देवता बनाने की ताकत छिपी है। तो ठीक है, ज्ञान मिल गया, पर सिर्फ सुनने से तो कुछ होगा नहीं, है ना? इसे अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है? तो चलिए अब उन कदमों को देखते हैं जो इस ज्ञान को हकीकत में बदलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 4 बहुत ही सीधे सादे कदमों में बताई गई है। स्टेप 1, इस दिव्य ज्ञान को ध्यान से सुनना। स्टेप 2, सुनी हुई बात पर गहराई से सोचना, उसका मंथन करना। स्टेप 3, अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं उन्हें निकालकर बाहर फेंकना। और आखिर में स्टेप 4, उन बुराइयों की जगह दैविक गुणों को धारण कर लेना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। देखिए, जैसे दही को मथने पर ही मक्खन निकलता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस ज्ञान को भी अपने मन में मथना पड़ता है। इसी को कहा गया है विचार सागर मंथन, और इसी मंथन से फिर सच्चाई का अमृत निकलता। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर किसी को पता कैसे चलेगा कि वो सही रास्ते पर है भी या नहीं? क्या कोई संकेत हैं, कोई निशानियां? तो जी हाँ, बिल्कुल हैं। जब ये ज्ञान सच में जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो इंसान की पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाती है। उसका व्यवहार देवताओं जैसा हो जाता है, शांत, सुंदर, चेहरा हमेशा एक खुशी से, एक चमक से भरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, मुंह से कभी कड़वे बोल नहीं निकलते हैं तो सिर्फ ज्ञान के मोती। तो देखा जाए तो ये एक तरह की अंदरूनी लड़ाई है, अपनी ही आसुरी आदतों के खिलाफ। गुस्से को खुशी से बदलना, लालच को संतोष से और अहंकार को नम्रता से। हर एक बुराई की जगह एक दैवी गुण को लाना, बस यही है असल जीत। इस ग्रंथ में ना एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल दिया गया है कि जब किसी को गुस्सा आता है तो उसका चेहरा कैसे तांबे की तरह लाल हो जाता है, तमतमा जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी नेगेटिव भावनाएं हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक ऐसा चेहरा जो हमेशा खुशी से चमकता रहे, जिसे हर्षित मुख कहा गया है। बिल्कुल वैसे जैसे हम तस्वीरों में लक्ष्मी और नारायण को देखते हैं, हमेशा प्रसन्न, हमेशा मुस्कुराते हुए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी मेहनत, इतनी अंदरूनी लड़ाई, इसके बाद आखिर इनाम क्या है? और यकीन मानिए, इनाम इतना बड़ा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये स्वर्ग से भी कहीं बढ़कर है। यहाँ दौलत का मतलब सोना चांदी नहीं है। असली दौलत है ये ज्ञान रत्न, यानी ज्ञान के मोती। सोचिए, ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता,
और यही खजाना आगे चलकर कभी न खत्म होने वाली संपत्ति का आधार बनता है। तो ये इनाम कितना बड़ा है, इतना कि इसका असर सिर्फ इसी जन्म तक नहीं रहता, बल्कि आने वाले पूरे 21 जन्मों तक इसका फायदा मिलता है। 21 जन्मों तक सुख, शांति और राजाई। और इस सफर की मंजिल क्या है? मंजिल है सतयोग, यानी स्वर्ण योग। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ देवता हैं, जहां न कोई बुराई है, न दुख, न कोई तकलीफ। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उस दुनिया का निर्माण आज इसी समय अपनी मेहनत से किया जा रहा है। तो ये था वो रास्ता मनुष्य से देवता बनने का, जैसा कि इस प्राचीन ज्ञान में बताया गया है। ये पूरी बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर असली ज्ञान है क्या? अगर हर किसी से कहा जाए कि वो अपने मुंह से ज्ञान के मोती निकाले, तो वो कौन से मोती होंगे जो दुनिया के साथ बांटे जा सकते हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।